नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वायरलेस IQ क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध शहरों के बारे में जिनसे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन बनता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने सेशन पर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने सेशन पर। आज का सेशन जो है काफ़ी मज़ेदार रहने वाला है। इस सेशन का पहला जो क्वेश्चन है वह है, किस शहर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ है कि किस शहर को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है ए त्रिवेंद्रम, बी कोयम्बटूर, सी तिरुवनंतपुरम या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। चेन्नई को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये भी मैं बताऊंगा। ये होता क्या है कि दक्षिण की जो चेन्नई जो है ये दक्षिण की कलात्मक, धार्मिक और पाक परंपराओं का रक्षक है, इसलिए इसे गेटवे ऑफ साउथ भी कहा जाता है। ठीक है ना। और इसे एक और उपनाम है इसका नाम है, इसे भारत का डेट्रॉयट के रूप में भी जाना जाता है। क्या कहते हैं? भारत का डेट्रॉयट। ठीक है दोस्तों, याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर को अरब सागर का राजकुमार कहा जाता है। किस शहर को अरब सागर का राजकुमार कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है ए कोच्चि, बी कोल्लम, सी कोयम्बटूर, डी त्रिवेंद्रम। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी कोल्लम। जो कोल्लम है इसे ही अरब सागर का राजकुमार कहा जाता है। होता क्या है कि जो ये जो शहर है कोल्लम, ये बहुत खूबसूरत शहर है और ये है कहाँ पर? ये अरब सागर और अष्टमुडी झील के किनारे स्थित है। कहाँ? अरब सागर और अष्टमुडी झील के किनारे स्थित है और इसे बैक वाटर का प्रवेश द्वार माना जाता है। किसे? इसे कोल्लम को ही बैक वाटर का प्रवेश द्वार माना जाता है। और इससे एक बहुत फेमस जो क्वेश्चन बनता है कि इसे गॉड्स ओन कैपिटल, है ना, गॉड्स ओन कैपिटल के रूप में जानता है। तो यही है, केरल का जो कोल्लम है इसे ही गॉड्स ओन कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं। तो ये किसे कहते हैं? कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। किसे? अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, याद जरूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिटी ऑफ पीस। क्या है? सिटी ऑफ पीस किस शहर का उपनाम है। तो हमारा जो ऑप्शन है, ए वाराणसी उत्तर प्रदेश, बी हरिद्वार उत्तराखंड, सी वर्धमान पश्चिम बंगाल या ऑप्शन नंबर डी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी वर्धमान पश्चिम बंगाल। वर्धमान को सिटी ऑफ पीस के रूप में भी जाना जाता है। होता क्या है, जो इस शहर का नाम जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो हैं उनका नाम था वर्धमान स्वामी, जिसे महावीर कहते हैं ना, जिन्हें महावीर कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर ये जो शहर है उनके नाम पर रखा गया है। उनके सम्मान के लिए इस शहर का नाम वर्धमान रखा गया है। तो इसे सिटी ऑफ पीस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये SSC HSL में पूछा गया था दोस्तों कि वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है। हमारे ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र या ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। जो वाल्मीकि रामायण है उसका जो प्रमुख स्थान है पंचवटी, जहाँ पर जब भगवान राम को जो वनवास दे दिया गया था
तब वो कहाँ रुकते हैं, जाकर पंचवटी में कुटिया बनाते हैं। तो वो पंचवटी कहाँ पर है, वो ये जो महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। महाराष्ट्र के कहाँ पर, महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है, ठीक है ना। ये पंचवटी कहाँ पर है, महाराष्ट्र के नासिक में, नासिक महाराष्ट्र में, याद रखना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की स्वास्थ्य राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी राजधानी, स्वास्थ्य राजधानी, स्वास्थ्य राजधानी जो है किस शहर को कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, या ऑप्शन नंबर डी मुंबई। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी चेन्नई। चेन्नई को भारत की स्वास्थ्य राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। क्या है, क्योंकि चेन्नई में जो है ना, देश या और विदेश से लगभग 45% है ना, विदेशों से 45% पर्यटक और देश से लगभग 30 से 40% घरेलू पर्यटक, स्वास्थ्य पर्यटक चेन्नई आते हैं ना। कहाँ, चेन्नई आते हैं स्वास्थ्य पर्यटक, विदेशों से लगभग 45% और अपने देश से लगभग 30 से 40% स्वास्थ्य पर्यटक कहाँ, चेन्नई आते हैं। इसलिए इसे भारत की स्वास्थ्य राजधानी के रूप में भी जाना जाने लगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो चेन्नई है तमिलनाडु की राजधानी, ये तो आपको पता ही होगा, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ये सारी राजधानियाँ लिखी है, हैदराबाद जो है, मुंबई है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये कहाँ की राजधानियाँ हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को सर्वप्रथम बिजली प्राप्त हुई थी, है ना। भारत के किस शहर को सर्वप्रथम बिजली प्राप्त हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो हमारे ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कोलकाता, या ऑप्शन नंबर डी मद्रास। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। जो भारत का जो कोलकाता शहर है, इसी को ही सर्वप्रथम बिजली प्राप्त हुई थी। और कब प्राप्त हुई थी इसको, ये जो बिजली प्राप्त हुई थी सर्वप्रथम, वह 24 जुलाई 1879 है ना। 1879 को सर्वप्रथम पहली बार बिजली यहाँ पर कोलकाता में प्रदर्शन हुआ था इसका। और कोलकाता के बाद कब, कहाँ पर, इसके बाद फिर कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। का बॉम्बे में, जो उस समय कोलकाता इसका नाम था और मुंबई का उस समय क्या नाम था, बॉम्बे, है ना, ठीक है ना। वहाँ पर बिजली कब गई थी, तो बॉम्बे में बिजली गई थी 1882 को, ठीक है ना दोस्तों। कब, 1882 को। और कहाँ पर, बॉम्बे के कॉफर्ड मार्केट में। कहाँ, कॉफर्ड मार्केट, कॉफर्ड मार्केट में मुंबई के 1882 में पहली बार बिजली प्रदर्शन हुआ था, प्रकाश का प्रदर्शन हुआ था। और एक बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि एशिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट कब और कहाँ पर जली थी। तो यह थी, ये भी हमारे भारत के ही एक शहर है, बेंगलोर में। कब, बेंगलोर में एशिया की पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट कब, 5 अगस्त, कब, 5 अगस्त 1905 को, 5 अगस्त 1905 को बेंगलोर शहर में जलाई गई थी इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट। दोस्तों याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही डीपली ये जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम व्यू से। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का टैग मिला हुआ है। जो हमारे ऑप्शन हैं वह हैं ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी आगरा, या ऑप्शन नंबर डी भोपाल। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद। जो अहमदाबाद है ना, उसे ही विश्व विरासत स्थल का टैग मिला हुआ है किसी यूनेस्को द्वारा। और ये कब मिला हुआ था, ये जो है ये मिला था 8 जुलाई, कब, 8 जुलाई 2017 को, 2017 को इसे विश्व स्थल धरोहर स्थल का टैग पाने वाला भारत का ये पहला राज्य है। याद रखना, भारत का पहला शहर गुजरात राज्य में स्थित है ना, गुजरात राज्य इसमें स्थित है। और भारत का पहला शहर है जिसे जो विश्व धरोहर स्थल का टैग मिला है, ठीक है ना। और इसको जो ये प्रस्ताव भेजा गया था, कब भेजा गया था, 2010 में, 2010 में प्रस्ताव भेजा गया, तब जाकर 2017 में
इसे जो है पहला शहर बना था भारत का, जिसे यूनेस्को विश्व स्थल का टैग मिला था। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है ना। ठीक है ना दोस्तों, आज मैं आपको भारत के सारे जुड़वा शहर बताऊंगा, तो ध्यान से सुना दोस्तों। इसमें कौन कौन से नाम होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे। तो पहले इसको अगर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से कौन सा भारत का जुड़वा शहर नहीं है। हमारे ऑप्शन है ए हुबली और धारवाड़, बी कटक और भुवनेश्वर, सी अहमदाबाद और गांधीनगर, या ऑप्शन नंबर डी त्रिशूर और तिरुवल्ला। तो जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी त्रिशूर और तिरुवल्ला। तिरुवल्ला ये जो है ये भारत के जुड़वा शहर नहीं है। तो इनमें से कौन से जुड़वा शहर हैं, तो हुबली और धारवाड़ तो है, कटक और भुवनेश्वर है, अहमदाबाद और गांधीनगर है। तो और अगर हम बात करें हैदराबाद और सिकंदराबाद, क्या है, हैदराबाद और सिकंदराबाद, ये आपके भारत के जुड़वा शहर हैं। और आपका पुणे, पिंपरी और चिंचवाड़, कौन कौन, पुणे, पिंपरी और चिंचवाड़, कोलकाता और हावड़ा, कोच्चि और एर्नाकुलम, हुबली और धारवाड़ आपका ऑप्शन में अभी बताया ही है, दुर्ग और भिलाई, रांची और हटिया, तिरुनेलवेली और पल्लम कोट्टई, ये भारत के सब क्या हैं, जुड़वा शहरों के नाम हैं। याद रखना दोस्तों, इससे कोई भी आ जाएगा, आपको कोई भी ऑप्शन इससे दे देगा, तो आप अगर आपने पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, तो आप बहुत ही आसानी से टिक कर पाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय शहर को टेक्सटाइल सिटी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। क्या है, टेक्सटाइल सिटी ऑफ साउथ इंडिया। जो हमारे ऑप्शन है वह है ए चेन्नई, बी बेंगलोर, सी कोयम्बटूर, या ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को भारतीय शहर का टेक्सटाइल सिटी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो कपड़ा उद्योग है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलता है, इसलिए इसे टेक्सटाइल सिटी ऑफ इंडिया, साउथ इंडिया भी कहा जाता है। और इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं दोस्तों। क्या, इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, क्या, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेंगलोर को उपनाम से भी जाना जाता है, मतलब कि बेंगलोर को उपनाम से भी जाना जा सकता है, तो हमें बताना है इसमें कौन से ऑप्शन सही है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, क्या इसे बेंगलोर को उपनाम से जाना जाता है, तो देखते हैं, अभी बताएंगे। बी साइंस सिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। जो बेंगलोर है ये जो जितने दिए, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, ये सब इस बेंगलोर शहर के उपनाम हैं। और भी इसमें से जैसे कि स्पेस सिटी ऑफ इंडिया इसको भी जो है ये भी बेंगलोर का एक उप नाम है ना दोस्तों। और यह है क्या, यह उच्च तकनीक उद्योग का केंद्र है दोस्तों। बेंगलोर जो है उच्च तकनीकी का उद्योग का केंद्र है। ठीक है ना, याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। बेंगलोर के जो शहरों के उपनाम हैं, जैसे साइंस सिटी ऑफ इंडिया पूछ देंगे कि साइंस सिटी ऑफ इंडिया भारत के किस शहर को कहा जाता है, तो वह बेंगलोर है। या काफ़ी जो साइंस सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है, या गार्डन सिटी ऑफ इंडिया है, या जो स्पेस सिटी ऑफ इंडिया है, ये सब बेंगलोर को कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेंगलोर से बनते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को प्रधानमंत्रियों का शहर कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्रियों का शहर, भारत के किस शहर को कहा जाता है प्रधानमंत्रियों का शहर। तो हमारे ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी अहमदाबाद, या ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद को ही भारतीय शहर को इलाहाबाद के
इलाहाबाद को प्रधानमंत्री का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी काफ़ी रीज़न है। जो इलाहाबाद है इसका जो वर्तमान में नाम है, इसका नाम है क्या है, प्रयागराज। क्या नाम है, प्रयागराज। और इसे जो ये प्रधानमंत्री का शहर क्यों कहा जाता है, किसमें, क्योंकि जो स्वतंत्रता के बाद जो है ना 15 प्रधानमंत्रियों से में से कितने 15 प्रधानमंत्रियों में से 7 जो हैं इलाहाबाद से संबंधित है। कहाँ से, इलाहाबाद से संबंधित हैं। कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, और दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, गुजारी लाल नंदा जी, वीपी सिंह, जिन्हें विश्वनाथ प्रताप सिंह, और चंद्रशेखर। ये सब कहाँ से हैं, ये सब इलाहाबाद से संबंधित हैं, इसलिए इसे प्रधानमंत्री का शहर भी कहा जाने लगा। ठीक है ना दोस्तों। और इसे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि संगम सिटी है ना, संगम सिटी किसे कहते हैं, तो यही प्रयागराज, इसे इलाहाबाद इसे प्रयागराज कहा जाता है। इसे को ही संगम सिटी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। और इसी तरह और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान का निवास है ना, क्या है, भगवान का निवास को किस शहर को भगवान का निवास कहा जाता है, तो यही इलाहाबाद, इसे प्रयागराज कहते हैं। इसी को ही भगवान के निवास के रूप में भी कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर को ब्लैक सिटी के नाम से जाना जाता है। हमारे ऑप्शन है, ए मुंबई, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, या ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। कोलकाता को भाइयों ब्लैक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इससे बात यह है कि कोलकाता का ब्लैक सिटी क्यों कहा जाता है, कि जो दोस्तों इसका कोई औपचारिक रूप से तथ्य तो अभी नहीं मौजूद है कि इसे क्यों कहा जाता है, लेकिन एक घटना आपको याद होगी, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, कि एक ब्लैक होल त्रसिद्धि हुई थी, जो कहाँ हुई थी, वो कोलकाता में हुई थी। शायद इसी की वजह से इन्हें, शायद इसे ब्लैक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता हो। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि कई अंग्रेज़ों को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जाता है ना, ठीक है ना, जिसमें से उनमें से लगभग अधिकतर लोगों की मौत ही हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि ब्लैक सिटी ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है, तो कोलकाता है ना। और कोलकाता को बहुत ही और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कोलकाता से, जैसे सिटी ऑफ जॉय। क्या है, सिटी ऑफ जॉय। और होता है एक और भी है कोलकाता से कि महलों का शहर। क्या है, महलों का शहर किसे, कोलकाता को कहते हैं। और किलों का शहर भी कोलकाता को कहा जाता है। किसके कितने नाम हो गए, कि सिटी ऑफ जॉय, महलों का शहर, किलों का शहर आदि किसे, ये सब कोलकाता के ही उपनाम है। याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है। क्या है, किस शहर को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है, ए हिसार, बी कटक, सी मंगलौर, या ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, जो है कटक। कटक को ही भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है ना। किस भारत को सिल्वर सिटी कटक कहा जाता है, कटक को भारत की सिल्वर सिटी कहा जाता है, क्योंकि शहर की अद्भुत चांदी, हाथी दांत और पीतल की फिजरी कृतियाँ। क्या है, पीतल की फिजरी कृतियाँ जो कलात्मक डिजाइनों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, है ना। ठीक है ना, कलात्मक डिजाइनों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, इसीलिए भारत को सिल्वर सिटी कहा जाता है। और इसे एक और भी कहा जाता है, इसे मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। किसे, कटक को मिलेनियम सिटी। ठीक है ना, मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है कटक को। ठीक है ना, मिलेनियम सिटी। याद रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे इससे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शहर को वाइट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या है, वाइट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है, ए औरंगाबाद, बी आगरा, सी उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी कोच्चि। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर। उदयपुर को वाइट सिटी ऑफ इंडिया के उपनाम से भी जाना जाता है। और इसे और भी कहते हैं, इसे झीलों के शहर के रूप में कहते हैं। ये है कहाँ पर, ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में है।
और इसे झीलों के शहर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है ना दोस्तों, या झीलों का शहर। और इसे यह है क्या, यह मेवाड़ राज्य का क्षेत्र है ना, मेवाड़ साम्राज्य का क्षेत्र था ये उदयपुर। और इसे जो महाराणा उदय सिंह द्वितीय है ना, इसकी स्थापना की थी, है ना, ठीक है ना दोस्तों। और इस शहर में जो है कई इमारतें पत्थर से बनी हैं जो सफ़ेद रंग की हैं, इसीलिए इसे वाइट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है ना। इसी तरह जैसे जो एक शहर है राजस्थान का गुलाबी नगरी, जैसे जयपुर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गुलाबी नगरी या गुलाबी नगर किसे कहते हैं, है ना, ठीक है ना, तो जयपुर है, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस राज्य को टी गार्डन के रूप में भी जाना जाता है, क्या है, टी गार्डन है हमारे ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मिज़ोरम, सी पश्चिम बंगाल, या ऑप्शन नंबर डी असम। जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, वो असम को ही टी गार्डन के नाम से जाना जाता है ना। भारत का टी गार्डन क्या है, असम। जो होता क्या है कि जो असम है भारतीय चाय का उद्गम स्थल है, ठीक है ना, क्या है, भारतीय चाय का उद्गम स्थल क्या है, असम है, इसलिए इसे टी गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रसिद्ध नदी है ब्रह्मपुत्र, इसके दोनों किनारे दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक क्षेत्र का गठन करते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके दोनों किनारे चाय उत्पादक सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादक जो क्षेत्र का गठन करती है ना, ठीक है ना। और यहाँ पर इसमें असम में क्या होता है कि जो 21,62,000 कितना 21,62,000 है ना हेक्टेयर भूमि पर क्या होती है, यही चाय की संपदा है। याद रखना दोस्तों, चाय की संपदा इतनी सारी है कि 21,62,000 हेक्टेयर भूमि पर। और इस यहाँ पर हुआ क्या है कि 1837 में जो ऊपरी असम के चाबुआ में पहली अंग्रेजी चाय बागान स्थापित किया गया था, है ना। जो 1837 में अंग्रेजी चाय बागान कहाँ चालू हुआ था, जाबुआ में, कहाँ, चाबुआ, ठीक है ना। फिर 1840 में असम चाय कंपनी ने इस देश में चाय का व्यावसायिक उत्पादन भी शुरू कर दिया। व्यावसायिक उत्पादन कब चालू हुआ, 1840 में, ठीक है ना दोस्तों। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इससे। चलते हैं तो दोस्तों, कैसा लगा आपका जो आज का ये जो सेशन था प्रसिद्ध शहर वाला, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और आपको अगर इसी तरह से अगर वीडियो चाहिए तो आप हमारे इस वायरलेस IQ क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही।